नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। मैं आप देख रहे हैं मुरैना अपडेट। इस समय मौजूद है हम किसरौली धाम में सिद्ध बाबा मंदिर पर। यहाँ एक भागवत आयोजन हो रहा है। इस भागवत आयोजन में आप देख सकते हैं कितनी बाबा एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम एक अपने साधु हैं उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे, पता करेंगे उनसे कि ये भागवत का आयोजन क्यों हुआ और किसके द्वारा करवाया गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नाम क्या आपका? मेरा श्री श्री गजरा परमहंस गोलोकवासी माकंदा जी महाराज के परम प्रसिद्ध पूरनदास जी महाराज। तो ये भागवत का जो आयोजन हुआ है उसके बारे में बताएं। ये हमारे परम श्रद्धेय परमहंस श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान गोलोकवासी हुए, तो उनके पंचभौतिक शरीर को आज हमने पंच तत्व में विलीन हुआ और 16वें संस्कार करते हुए आज हमने उनकी स्मृति में 11 नदियों में उनकी अस्थियों का जल प्रवाह किया। यहाँ से चंबल से प्रारंभ की, चंबल के बाद यमुना, यमुना के बाद सोरो, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, प्रयागराज होते हुए 11 जगह अस्थियां विसर्जन हुई। उसके बाद 19/5/2025 मई तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ सदगुरुदेव भगवान की स्मृति में। आज 25/5/2025 मई को सभी संत समाज मुरैना जिला, श्योपुर, सबलगढ़, जौरा, केलारस, धौलपुर, अम्बा, पोरसा, गोरबी सभी जगह से संतों का निमंत्रण, जिनके लिए सर्वदेव भगवान की भोजन और प्रसादी और दक्षिणा जो भी है सभी संत समाज की व्यवस्था रखी गई है। आज के कल का यहाँ पे विशाल भंडारा है, उसमें कम से कम 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। ये सदगुरुदेव भगवान की स्मृति में हमें सभी भक्त, सभी कमेटी, सभी पंचों ने एकत्रित होकर के ये भव्य आयोजन का विशाल भंडारा रखा है, जिसमें ये सिद्ध बाबा स्थान करीबन 1000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान सन 1996 में सिद्ध बाबा पे आगमन हुआ। उसके बाद सदगुरुदेव चंबल की तलाटी में तपते हुए अपनी अनन्य क्रियाएं करते हुए यहाँ अनेक लीलाएं दिखाते हुए विराजमान रहे। 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, नमक ग्रहण नहीं किया और मीठा ग्रहण नहीं किया, और अग्नि में सर्दियों में जल क्रिया करते हुए जल में तपे और गर्मियों में धूप में तपे। कई एक चमत्कार हुए कि गुरुदेव भगवान जब कभी भी चरणावती में स्नान जाते थे तो वहाँ पर मगरमच्छ, उनका नाम उन्होंने रखा करुआ बूरा, जैसी आवाज देते थे तो वो तुरंत आते थे, उनसे भोग प्रसादी लेते थे। तो ये हमारा प्राचीन मंदिर है, कई 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन सन 1996 से सदगुरुदेव ने इसका जीर्ण उद्धार किया। उसके बाद निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ 1996 से अभी तक अखंड चला रहा है। अखंड ज्योति, अखंड धुनी, अनेक संतों के भंडारे, कई एक भागवत, कई एक विशाल यज्ञ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों का भी गुरुदेव भगवान ने कई बार यहाँ आयोजन किया। उसके बाद निरंतर सेवा में सदगुरुदेव भगवान लगे रहे और 5 तारीख को सदगुरुदेव भगवान ने अपना ये पंच भौतिक शरीर आज गोलोक धाम में विलीन हुआ। 6 तारीख को 6 मई 2025 को सदगुरुदेव भगवान की 16वां संस्कार किया गया। उसके बाद ये अनेक क्रियाएं करते हुए आज उनके ही स्मृति में हमने इन सभी संतों का भोजन प्रसादी रखी। ये इसमें हमारे सभी किसरौली के पंच और हमारी कमेटी का भरपूर सहयोग रहा है, तन मन और धन से। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम ये आयोजन निरंतर चला रहे हैं। 2 दिन का भंडारा है, आज भी भंडारा प्रसादी है और कल का महाविशाल भंडारा, जिसमें लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो हम भी सभी इस मीडिया के माध्यम से सभी भक्तजनों से, गुरु के शिष्यों से निवेदन करेंगे कि जितने भक्तों के पास हमारी आवाज पहुंचे तो सभी कल भोजन प्रसादी के लिए अवश्य पधारें और सदगुरु भगवान की प्रसादी को ग्रहण करें। यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुए हैं? यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम चमत्कार ये किया है, कैसा भी सर्प का कटा हुआ व्यक्ति यहाँ पे आया है, उसके नेत्र अंधे हो गए, शरीर से पानी करने लगा, पशुकर करने लगा, वो अपने पैरों से यहाँ से चल के गया। सदगुरुदेव भगवान के पास जो भी कोई आया है
जिस भाव से आया है उस भाव से ही उनको वापस किया है। कोई भी निराश होके नहीं गया, जिस कामना से आए उसकी हर कामना पूरी की है। और एक ही आवाज थी कि भैया सिद्ध बाबा की परिक्रमा करो, वो आपके हर काम पूरे होंगे। कई अनेक कैंसर से रोगी आए, उनका कैंसर भी रोग दूर हुआ, उनकी दवाई चंबल में फेंकवाई। एक बार यहाँ जल प्रवाह करते हुए एक लाश निकली, वहाँ सदगुरु भगवान स्नान कर रहे तो उसको भी जीवित किया। और उसके बाद जीवित किया था। हाँ, मृतक को जीवित। दूसरी बात, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम भी हैं। सन 97-98 हम भी आए तो हमारे भी कान से काला खून कट गया, तो हमारा भी मृतक शरीर आया। तो आज सदगुरु भगवान ने हमको भी पुनः ये शरीर दिया। आज निरंतर उसी समय से हम उनकी सेवा में लगे।